अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में जानदारों की अच्छी देखभाल के हवाले से अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। एक दिन में मजमूई तौर पे इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा कदरे खुशगवार ठंडे मौसम में खिलाएं, वक्तन फ़ौक्तन खुली जगह पे लाएं, तनाव से आज़ाद माहौल फ्राहम करें, साफ़ ताज़ा पानी मुहैया करें, मतलूबा मिकदार महसूस दौरानिया से कैल्शियम और लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाएं, मुनासिब हवा के गुज़र का बंदोबस्त रखें, सायादार जगह फ्राहम करें ताकि जानदार हीट स्ट्रेस गर्मी के तनाव से महफूज रहकर अपना जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रख सकें। शदीद गर्मी, हब्स, घुटन के दौरानिया में एयर कूलर या मिलती जुलती सहूलत मैसर रखें। बर्ड सेटअप की छत पे मट्टी होनी चाहिए। मुनासिब दर्जा हरारत की फ्राहमी और पोल्ट्री बर्ड्स को ठंडा रखने के सिलसिले में इस तरह की या मिलती जुलती हिकमत अमली अपनाएं ताकि फ्लाक हीट वेव, हीट स्ट्रोक का मुकाबला कर सके। गाहे बगाहे अतराफ में लटकी बोरियों पे पानी लगाएं, पर्दा शापर वगैरह नीचे रखें। रिहायशगाह की एक साइड पे जाली और दूसरी जानब से चंद ईंटें निकाल कर सेटअप में क्रॉस वेंटिलेशन बहाल रखें ताकि चिकन्स के मस्कन से गर्म हवा बाहर निकले, जानदार बआसानी इजाफी हरारत का अखराज कर सकें और मौसमियाती तनाव से महफूज रहें। हवा के बहाव का दुरुस्त इस्तेमाल करें। पानी ग़िज़ा के बर्तनों की तादाद पूरी रखें। फ्लाक का बिस्तर यानी बेड पुरसकून होना चाहिए। मौसम गर्मा में चिकन्स को कदरे इजाफी जगह दें ताकि अंदरूनी आज़ा गर्म ना हों और बेहतर तरीके से काम करते रहें। मुकम्मल सेटअप में हवा का तकरीबन एक जैसा फ्लो होना चाहिए ताकि बर्ड्स पेंटिंग ना करें, यानी इस तरह गर्मी से नढाल होकर तेज़ी से मुंह खोलकर सांस न लें। चूज़ों का डरबा कदरे ठंडे माहौल में रखें। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा दें और करीब तरीन ताज़ा पानी मैसर रखें। सेटअप में शिकारी दाखिल ना हो। मौसम गर्मा में घर की छत पे परिंदों का सेटअप बनाते वक्त इस तरह की बनावट के हवाले से मोहतात रहें। मजबूत देरपा मटीरियल इस्तेमाल में लाएं, मुनासिब वेंटिलेशन का बंदोबस्त रखें और फ्लाक की बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इसे तश्कील दें। गर्मी से नढाल जानदार के पंजे कदरे ठंडे पानी में रखें। कलगी पे पानी स्प्रे करें। मतलूबा मिकदार महसूस दौरानिया से वक्तन फ़ौक्तन ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ा इस्तेमाल करवाएं। मौसम गर्मा में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली रहती है और रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के लिए कोई ना कोई मौसर जरासीम कुश मवाद पेशगी दस्तियाब रखें। मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स को लाहक होने वाले मुमकिन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए 3 मुख्तलिफ वाटर सप्लीमेंट शेयर किए जाएंगे, यानी ऐसा इजाफी ग़िज़ाई मवाद जिसका चिकन्स के लिए गर्मियों में इस्तेमाल इंतहाई कारआमद रहता है ताकि फ्लाक मौसमियाती तनाव की जद में ना आए और अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ बेहतरीन कारकर्दगी का भी मुजाहरा करें। पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाने के लिए कसरत से इस्तेमाल में लाए जाने वाले इन सप्लीमेंट्स का तरीका इस्तेमाल, मिकदार और दुरानिया बागौर समझें। वीडियो में चिकन्स के लिए अजवाइन, नौशादर और लेमन ग्रास कहवा के इस्तेमाल फ़वाइद के सिलसिले में मालूमात शेयर की जा रही हैं। कमज़ोर जिस्मानी बनावट और कम खाने वाले परिंदों की भूख बढ़ाने, हाजमा, मेटाबॉलिज्म में बेहतरी लाने और गर्मी के तनाव का मुकाबला करने के लिए मतलूबा मिकदार महसूस दौरानिया से अजवाइन पानी में इस्तेमाल करवाएं। अपने पास मौजूद फ्लाक और 5 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से अजवाइन और पानी की मिकदार रखें। मिसाल है कि आपके पास 10 चिकन्स हैं, छोटा फ्लाक है जो कि 5 घंटों में आधा लीटर पानी पीने की अहलियत रखता है, तो साफ़ बर्तन लें, इसमें 500 ml 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर ताज़ा पानी डालें। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें। 5 से 6 मिनट्स के लिए पानी और अजवाइन का आमेज़ा धीमी आंच पर रहने दें, फिर एक साइड पे रख दें।
कदरे ठंडा होने पे चिकन्स को पिलाएं। रोजाना पहले पानी में और लगातार 5 दिनों तक मौसम गर्मा, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक के दौरानिया में अजवाइन अपने फलाक को इस्तेमाल करवाएं। शदीद गर्मी या हाजमा की पेचीदगी की सूरत में 5 दिनों के बजाय अजवाइन को लगातार 1 हफ्ता तक इस्तेमाल करवाएं। सुबह की ग़िज़ा तकसीम करने से पहले ही ये अजवाइन मिला पानी आपके फलाक के सामने मौजूद होना चाहिए, और फिर जैसे ही चिकन्स पानी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लें तो इसके साथ ही पोल्ट्री बर्ड्स के सामने ग़िज़ा भी रखें। ये महलूल न सिर्फ निज़ाम इन्हज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से मुंसलिक मुख्तलिफ मसाइल के हल के सिलसिले में इस्तेमाल में लाया जाता है, बल्कि किसी भी वजह से अगर आपके चिकन्स में अमले तनफ़्फ़ुस के मसाइल दिखाई दें तो उनसे निजात दिलवाने के सिलसिले में भी इस महलूल सोल्यूशन यानी पानी और अजवाइन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 5 घंटों में आपके पास मौजूद चिकन्स 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो इसमें 2 चम्मच अजवाइन शामिल करें। पोल्ट्री बर्ड्स की बहुत सी बीमारियों के इलाज मुआलजा के सिलसिले में नौशादर यानी अमोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि फेफड़ों को साफ़ करने, रेशा बलगम बाहर निकालने, सांस की तंगी जैसे मसले में राहत दिलवाने और पोल्ट्री बर्ड्स के मजबूत इम्यून सिस्टम के हवाले से अच्छे नताज देता है। तरीका इस्तेमाल बगौर समझें, भरपूर कोशिश करें कि आपको अमोनियम क्लोराइड पाउडर हालत में मिले, और अगर पाउडर हालत में मैसर ना हो तो इस हालत में ख़रीद कर पहले इसे बारीक पीस लें, पाउडर बनाएं और 1 ग्राम 4 लीटर पानी के हिसाब से रोज़ाना 6 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। 6 घंटों में 4 लीटर पानी पीने की अहलियत रखता है तो साफ़ बर्तन में 4 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। अगर परिंदे 6 घंटों में 2 लीटर पानी पी सकते हैं तो इसमें आधा ग्राम अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर शामिल करें, और अगर पोल्ट्री बर्ड्स रोज़ाना 6 घंटों में 8 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे तो इसमें 2 ग्राम नौशादर यानी 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद फलाक को पीने के लिए दें। मौसम गर्मा, हब्स, घुटन के दौरानिया को मद्देनज़र रखते हुए 6 घंटों के पानी के कम अज़ कम 2 हिस्से बनाएं, ताकि पानी गर्म होने से पहले ही जानदार इसे जुज़्वे बदन बना लें, अपने जिस्म का हिस्सा बना लें, यानी इस्तेमाल कर लें। अगर आप एक ही मरतबा 6 घंटों का पानी कैलकुलेट करके उसमें मतलूबा मिकदार से अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर शामिल करके अपने चिकन्स के सामने रखते हैं तो मुमकिन है कि बढ़ते हुए माहौलियाती दर्जा हरारत के बायस पीने वाले पानी के टेम्परेचर में भी बतदरीज इजाफा होने लगे। ऐसी सूरत हाल में चिकन्स अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं पिएंगे, जिस्म में माया, फ्लूइड, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगेगी और डिहाइड्रेशन जैसी कैफियत में मुब्तला चिकन्स का इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगेगा, और मौसम गर्मा मानसून सीज़न में अगर एक मरतबा किसी भी फलाक का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया तो उसके बाद इर्द गिर्द माहौल में मौजूद मुज़र सेहत जरासीम, पैथोजेंस एजेंट्स आपके फलाक को मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार करने लगते हैं। फिर अद्वियात की सूरत में खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए जानदारों को डिहाइड्रेशन जैसी कैफियत में मुब्तला होने से बचाने के लिए पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ाना, ताज़ा साफ़ पानी देना, इस तरह के सप्लीमेंट्स पानी में शामिल करना कि जिनसे जानदारों की रिहाइड्रेशन हो, यानी उनके जिस्म में मौजूद खुलिये, बाफ्तें, आज़ाद तरोताज़ा रहें। इंतहाई अहम तरीन सरगर्मियाँ हैं मौसम गर्मा में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत आपके जानदारों के इम्यून सिस्टम को मुतासर कर सकता है। हर वो फलाक जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो वो किसी भी किस्म के स्ट्रेस, तनाव, दबाव का बआसानी मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इम्यून सिस्टम की मदद से चिकन्स बाहर से आने वाले मुज़र सेहत जरासीमों, वायरसेस, केमिकल्स, टॉक्सन्स, फंगस, फफूंदी, पैरासाइट्स, तफैलियों का बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए भरपूर कोशिश किया करें कि मतवाज़न ग़िज़ा खिलाकर सेहत अफ़ज़ा माहौल फराहम करके वैक्सीनेशंस और मुख्तलिफ टॉनिक्स की मदद से फलाक के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखा जाए। रोज़ाना की बुनियाद पे अपने कीमती चिकन्स की हरकत व सकनात, सरगर्मियों, बर्ताव,
ظاہری جسمانی صورتحال کو بغور دیکھیں، ہر روز بیٹھو کا معائنہ کریں، کوئی ایک بھی پرندہ متاثرہ دکھائی دے تو بلا تاخیر اس کی سپورٹیو کیئر کریں، اس کو جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس متاثرہ جاندار کی وجہ سے دیگر صحت مند ساتھیوں پہ منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ ہر روز یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا کم و بیش 10 دنوں میں ایک بار برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی کریں، جرثوموں کو پھلنے پھولنے نہ دیں، اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی افلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔